हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होती है? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जब खुद के ही पोलन ग्रेन खुद की पिस्टिल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। लेकिन वो दूसरे पोलन ग्रेन्स को दूसरे पिस्टिल को फर्टिलाइज कर देंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ आप पहले डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में देखिए, खुद के पोलन ग्रेन खुद की पिस्टिल को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसे हम कह रहे हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। यहाँ ये खुद के को नहीं कर पा रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। लेकिन इसके पोलन ग्रेन इसकी पिस्टिल को फर्टिलाइज कर पा रहे हैं और इसके पोलन ग्रेन इसकी पिस्टिल को फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो यानी दूसरे को तो कर सकते हैं, बट खुद की पिस्टिल को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। उसे हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। आप देखें, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फर्टाइल मेल एंड फीमेल गैमेट। यहाँ देखो, फर्टाइल मेल है, ऐसा नहीं कि स्टेराइल है। फर्टाइल मेल है और फीमेल दोनों गैमेट फर्टाइल है। लेकिन जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उनका फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। किसने डिस्कवर किया था? कॉल र्यूटर ने 18th सेंचुरी में फर्स्ट रिपोर्टेड सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। इम्पॉर्टेंट है वर्बेस्कम फनीशियम में। वर्बेस्कम फनीशियम के अंदर एक प्लांट है जिसमें इसको डिस्कवर किया गया था। और इस टर्म को, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को, सबसे पहले काम में लिया था स्टाउट ने 1917 में। अब आप देखिए कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे ही खुद का पोलन ग्रेन जब पिस्टिल पे जाएगा, यानी कि मैं बात करूं आपसे, ये पिस्टिल है और यहाँ जब खुद का पोलन ग्रेन आएगा तो ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा। पहली बात तो, अगर जर्मिनेट हो गया तो पोलन ट्यूब है वो ग्रो नहीं कर पाएगी स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। और अगर ग्रो करेगी भी तो बहुत स्लो ग्रोथ होगी, जब तक यह ओव्यूल है जो इसका मैच्योर हो चुका होगा। और अगर फर्टिलाइज भी कर दिया तो एम्ब्रियो अर्ली स्टेज में ही डिजनरेट हो जाएगा। तो जो 4 पॉसिबल रीज़न हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी होने के, वो ये हैं। यानी कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन ही रुक जाए, या दूसरा पोलन ट्यूब ग्रो ना कर पाए। पोलन तो जर्मिनेट कर गया बट पोलन ट्यूब जर्मिनेट ना कर पाए, या पोलन ट्यूब की इतनी धीरे ग्रोथ हो जिससे कि वो ओव्यूल तक पहुंच ही ना पाए। और चौथा है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो क्या होगा, वो एम्ब्रियो डीजनरेट हो जाता है। तो ये 4 पॉसिबल रीज़न हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के। अब फीचर क्या होते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आउटब्रीडिंग मैकेनिज़्म। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये नेचर ने ही प्लांट के अंदर क्रिएट कर दिया है मेल स्टरलिटी। सेल्फ, यानी कि जब सेल्फ स्टरलिटी होगी तो इन ब्रीडिंग रुक जाएगा, यानी सेल्फिंग नहीं हो पाएगी। और किसको प्रमोट किया जाएगा? आउट ब्रीडिंग को, जिससे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आएंगे और एवोल्यूशन उसका होगा। डू नॉट प्रोड्यूस सीड ऑन सेल्फ पॉलिनेशन बट लीड टू नॉर्मल सीड सेट ऑन क्रॉस पॉलिनेशन। देखो, अगर मैंने अभी बताया था कि फर्टिलाइजेशन हो गया बाय द वे सेल्फ, तो क्या होगा? सीड सेट नहीं होंगे। सीड सेट नहीं होंगे तो आगे प्रोजेनी नहीं ग्रो करेगी। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो सीड सेट करेंगे और वो सीड फर्टाइल होंगे और नया प्लांट होगा, उसके अंदर वेरिएशन आएंगे। मेंटेन हाई डिग्री ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर सेल्फ स्टेरिलिटी होगी तो होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। लेकिन सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी को रोक दिया तो क्या होगा? हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि काफ़ी हेट्रोजाइगोसिटी बढ़ेगी, काफ़ी वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, आउट ब्रीडिंग मैकेनिज्म से ही उनके अंदर क्रॉसिंग होगी। तो ये मेन फीचर्स हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी के।
अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के टाइप्स और यानी कि क्लासिफिकेशन जो किसने दिया था, लेविस ने 1954 में। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और एक होगी होमोमॉर्फिक। हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होगा कि फ्लावर में जो स्टाइल, स्टिग्मा या ओवरी, हम पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाएंगी, या स्टेमन छोटे बड़े अलग अलग टाइप के हो जाएंगे, यानी उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। तो आप उसे क्या बोलोगे? हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। उसकी वजह से इनमें सेल्फिंग नहीं होगी। जैसे डाइस्टाइली, कुछ प्लांट हैं जो डाइस्टाइलियन, दो तरह की स्टाइल मिलेगी, छोटी और बड़ी। तो बड़ी होगी वो बड़ी से फर्टिलाइज होगी, छोटी छोटी से होगी। ट्राई स्टाइली भी होता है, तीन तरह की स्टाइल मिलेगी। और एक होता है होमोमॉर्फिक, यानी कि फ्लावर बिल्कुल सेम होंगे, एक जैसे दिखाई देंगे, पर उनके अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी। वो कैसे कैसे? गैमेटोफिटिक हो सकती है या स्पोरोफिटिक हो सकती है, जिसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करते हैं। देखिए, तो एक एक करके हम देख रहे हैं। हेट्रोमॉर्फिक मैंने आपको बताया, यहाँ क्या होंगे? फ्लावर डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी कि आप इसको देखिएगा, एक ये है पिन फ्लावर, ये एग्जाम्पल आप देखें, डाइस्टाइली में आपको बता रहा हूँ, प्रीमूला बेस्ट एग्जाम्पल है। यानी इसमें दो टाइप की स्टाइल वाले फ्लावर होंगे। एक तो समझ में आ गया कि हेट्रोमॉर्फिक होता क्या है, यानी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी चेंज होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल हम डाइस्टाइली का दे रहे हैं, क्या? प्रीमूला। इसमें दो टाइप के फ्लावर होंगे, एक पिन फ्लावर होते हैं जिनमें बहुत लंबी स्टाइल होती है, ये आप देख सकते हो, लंबी स्टाइल है, यहाँ तक जा रही है। और छोटे स्टेमन होते हैं, ये देखिए स्टेमन यही है। और एक होता है थ्रम फ्लावर, जिसमें शॉर्ट स्टाइल और लॉन्ग स्टेमन होते हैं। ये देखिए छोटी सी स्टाइल है, यहीं ख़त्म हो गई, और स्टेमन है जो यहाँ तक जा रहे हैं। अब कंपेटिबल मेटिंग इज़ ओनली बिटवीन पिन एंड थ्रम फ्लावर, यानी कि इसकी स्टिग्मा इतनी ऊपर है तो ये कैसे इसको फर्टिलाइज कर पाएंगे? ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं, इसको ये नहीं कर पाएंगे और ये इसको नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर फिर क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, यानी कि ये लंबे स्टेमन इस लंबे स्टिग्मा को ही फर्टिलाइज करेंगे और छोटे हैं जो छोटी को करेंगे। तो ये कहलाती है डाइस्टाइल, डाइस्टाइली, जो प्रीमूला के अंदर दिखाई देती है। फिर ट्राइस्टाइल देखिए आप, एग्जाम्पल आप देखें, लेथायरम सैलिकेरिया, इसके अंदर तीन तरह की स्टाइल मिलेंगी। आप देखें यहाँ जो येलो डॉट आपको इंडिकेट कर रहा है उसे आप देखें, ये देखें, इसकी स्टाइल इतनी छोटी है, इसकी इतनी बड़ी हुई, इसकी इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर स्टाइल शॉर्ट होगी, स्टेमन मिडिल साइज़ के और लॉन्ग होंगे। स्टाइल मीडियम साइज़ की होगी और स्टेमन शॉर्ट और लॉन्ग हो सकते हैं। और यहाँ स्टाइल लॉन्ग, स्टेमन शॉर्ट एंड मीडियम साइज़ की हो सकते हैं। और यहाँ आप देखें तो तीन डिफरेंट लेंथ के आपको दिखाई दे रहे हैं, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग स्टाइल है। इट इज़ कंट्रोल्ड बाय टू डोमिनेंट जीन, एस एंड एम। एस यानी शॉर्ट स्टाइल, मीडियम यानी कि मीडियम स्टाइल। और ये किस किस के लिए कॉम्पेटिबल हैं? आप इनको देख सकते हैं कि लॉन्ग यानी कि कंपेटेबल मेटिंग होंगे लॉन्ग, मीडियम, लॉन्ग और मीडियम के अंदर होगा, क्रॉसिंग और लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर हो, लॉन्ग, शॉर्ट और मीडियम के अंदर क्रॉसिंग होंगे, यानी कि केवल ये ही कंपेटेबल मेटिंग होंगे। लॉन्ग वाले लॉन्ग के साथ करेंगे, यानी ये लॉन्ग पोलन ग्रेन इसको फर्टिलाइज करेंगे इस स्टाइल को, और ये शॉर्ट वाले इसको करेंगे। तो इस तरह से नेचर ने क्या कर दिया, इनकी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर दिया है, जिससे कि ये किस के लिए अडेप्ट हो जाएं? क्रॉस फर्टिलाइजेशन के लिए, यानी सेल्फ इनकम्पैटिबल हो जाए, जो केवल इनकी मॉर्फोलॉजी की वजह से ही हुआ है। अब हम बात करेंगे होमोमॉर्फिक सिस्टम ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो दो टाइप की है, मैं बताता चल रहा हूँ पहले से ही, गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को आप देखें, इसका मीनिंग अगर आपने समझ लिया तो यहीं ये क्लियर हो जाएगा।
गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होगा? यानी कि आपको पता है कि ये एक प्लांट है जो 2n होता है और जो इनमें गैमेट बनते हैं वो n होते हैं। तो बात आती है क्या गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है केवल गैमेटोफाइट, इस प्लांट का कोई रोल नहीं है। तो गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? इनकम्पैटिबिलिटी विच इज controlled only by gametes, not on that plant on which gametes produce. Clear? अब किसने बताई थी ये? This type of self incompatible described by the East and Mangeldorf in 1925 in टोबैको. इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी को डिस्कवर किया गया था टोबैको के अंदर. In this system, the incompatibility reaction of pollen is determined by its own genotype. यानी कि ये incompatibility किससे कंट्रोल होगी? पोलन खुद से, या जिस प्लांट पे बना है पोलन उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। केवल जो पोलन ग्रेन है वो खुद ही जिम्मेदार होगा इनकॉम्पैटिबिलिटी के लिए, यानी कि जब ये गैमेटोफाइट ही रिस्पॉन्सिबल हो तो आप इसको कहेंगे गैमेटोफिटिक। लेकिन जिस प्लांट पे ये बना है उससे कोई इसका संबंध ना हो। तो देखो आप इधर देखिए, पहली बात तो ये कुछ रूल्स हैं इसमें। जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाला जीन होता है वो एस लोसाई पर उपस्थित होता है, एस लोकस होता है, उस पर ही ये होता है। एक्सट्रीमली पॉलीमॉर्फिक होता है ये लोसाई, जिस पर यानी कि हम सीधा बोलें कि इसके लिए जो जिम्मेदार है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए जो जिम्मेदार जीन है उसको हम एस कह रहे हैं, और वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। यानी उसके बहुत सारे रूप मिलते हैं, S1, S2, S3, S4, S5, ठीक है। तो यानी कि एक सिंगल एलील से ही ये कंट्रोल होगा। एक पोलन ग्रेन में तो एक ही होगा, या तो S1 होगा या S2 होगा या S3 होगा या S4 होगा, ठीक है। Thus pollen grain will grow in any pistil. क्या मतलब है इसका? इधर देखो, मान लिया कोई पोलन ग्रेन है, क्या S1 है और S2 है। दो टाइप के पोलन ग्रेन माना है। आप इस डायग्राम में देखें या इसके बाद जो डायग्राम आएगा उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आप यहाँ देखें, ये तो रिपीट हो गया, ये देखिए, ऑल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाई एन S1 S2 प्लांट। पहले तो आप देखें कि S1 S2 जीनोटाइप वाला कोई प्लांट था, उसमें जो भी पोलन ग्रेन बनेंगे वो केवल और केवल S1 होंगे या S2 होंगे। ये देख लो आप, सारे S1 या S2 पोलन ग्रेन होंगे। अब उसी प्लांट की जो पिस्टिल है वो भी S1 S2 होगी। तो आप मुझे बताइए, जब सेम जीन होंगे तो वो उस पर जर्मिनेट ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर तो पूरी तरह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखो आप। यानी कि स्टिग्मा उसी प्लांट का जो जीनोटाइप है वो है S1 S2, और उसी प्लांट पे जो पोलन ग्रेन बने हैं वो भी S1 होंगे या S2 होगा, और ये दोनों ही इस पर जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो ये 100% सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी या नहीं होगी, या इसको मैं क्या बोलूँगा, फुल्ली इनकम्पैटिबल। लेकिन दूसरा प्लांट कोई है, उसका जीनोटाइप अगर S1 और S3 है तो S1 पोलन ग्रेन तो इस पर जर्मिनेट नहीं होगा, बट S2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा। तो ये पार्शियल कंपैटिबिलिटी है या नहीं है? इज इट क्लियर? और अगर मैं बात करूं आपसे S3 S4 वाला कोई प्लांट है तो उस पर ये दोनों ही जर्मिनेट हो जाएंगे, फर्टिलाइज करेंगे, इसको हम बोलेंगे फुल्ली कंपैटिबल। इज इट क्लियर? गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि ये इनकम्पैटिबिलिटी निर्धारित करता है गैमेट खुद। S1 है या S2 है, तो वो अगर सेम वाले पर ही जाएगा तो इसका जर्मिनेशन ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट एलील वाले प्लांट पर ये जर्मिनेट कर जाएगा। नेक्स्ट है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ क्या होगा? यहाँ एकदम उल्टा है। यहाँ गैमेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जिस प्लांट पर ये बने हैं वो प्लांट रिस्पॉन्सिबल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के लिए। दिस टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय
ह्यूजेस एंड बैबकॉक इन 1950 क्रेपिस फोइटिडा में। इन दिस सिस्टम ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन ऑफ पोलन इज गवर्न्ड बाय जीनोटाइप ऑफ प्लांट, यानी कि जो इनकम्पेटिबिलिटी उस पोलन में आई है उस प्लांट की वजह से आई है जिस पर वो बना है। वो खुद पोलन ग्रेन की इसमें कोई गलती या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देखें, पोलन विल नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, यानी पोलन जर्मिनेट नहीं हो रहा है स्टिग्मा पे, of the flower that contain either of two allele in the sporophytic parent that produce the pollen। इधर देखो आप पहले डायग्राम में, यहाँ देखो आप, all the pollen grain produced by an S1 S2 plant, यानी इस प्लांट पे बने हैं पोलन ग्रेन, इस प्लांट पे बने हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, S1 S2 प्लांट है तो पोलन ग्रेन S1 S2 ही होंगे, और ये प्लांट भी है तो इसके अंदर ये दोनों ही जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। S1 S3 प्लांट पर S1 S2 जर्मिनेट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस प्लांट में तो है ना S1 जीन, प्लांट में S1 जीन है तो ये S1 और S2 कोई जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पोलन पर निर्भरता नहीं है, इस प्लांट पर निर्भरता है। इसमें दोनों ही अलग होने चाहिए। आप इस एग्जाम्पल में देखें S3 S4, यहाँ इस प्लांट का S1 S2 जर्मिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये दोनों जर्मिनेट हो जाएंगे इसमें और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे हो जाता है, और ये सारे काम करते हैं इनके अंदर कंपैटिबिलिटी जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा। गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या हुआ था कि इसके अंदर आपने देखा, ये आप देख सकते हैं, पोलन ट्यूब ग्रो नहीं हो रही है S1 और S2 की। इस पर आप देखें दो टाइप की प्रोटीन्स हैं जो आपको ब्लूइश और ग्रीन दिखाई दे रही है। ये प्लांट है इसमें S1 और S3 प्रोटीन है। तो S1 होने की वजह से स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी हो जाएगी और ये दोनों ही इसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट यहाँ आप देखें S3 S4 है, अलग है एकदम, दोनों प्रोटीन एकदम अलग है, और यहाँ आप देखें ये दोनों अलग हैं तो दोनों जर्मिनेट हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन को ही बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वेरिएशन ज़्यादा आता है। तो ये था हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। थैंक यू।